औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अल्लमक मा लम तकुन तअलम। बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं हमारे वो बच्चे जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया, और हमारे दोस्त अबुल हसनात साहब, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। उन्होंने ज़बरदस्ती ये बातें की कि बहुत अच्छे मुक़र्रिर हैं। हम बात करते हैं, तकरीर नहीं करते हैं, तो इंशाअल्लाह आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। उसको आप तकरीर समझ सकते हैं, लेकिन वो गुफ्तगू और बातचीत है। कुछ बातें समझने समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारी ज़रूरत क्या है, परेशानियां क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं, और हम क्या कर सकते हैं। हम लोग मुसलमान हैं, तो मुसलमानों का एक बैकग्राउंड है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपना आखिरी कलाम उतारा, तो उस आखिरी कलाम की इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला ने इक़रा से की। आप ये समझिए कि एक ऐसे वक्त में जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये तय कर लिया कि अब इंसानियत से आज के बाद हम कलाम होने की नौबत नहीं आएगी मेरी, अब बराह रास्त इंसानों से अपने फरिश्ते जिब्रील के जरिए हम कलाम नहीं करेंगे, तब उन्होंने मैच्योर हो चुकी इंसानियत को पढ़ने के संदेश के साथ मुखातब किया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही के अल्फाज उतरे, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी बुनियादी उन्सुर था जिस बात का, उसमें एकदम इब्तिदाई मरहले में अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत भारी बातें की। पढ़ना बहुत आसान काम नहीं था, फिर रब के नाम से पढ़ना ये बहुत भारी मसला था। उसके बाद पहली ही बात में, पहले ही मसले में अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक का, बनाए जाने का किस्सा छेड़ के मसले को और गंभीर बनाया। यानी एक जुमले में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के शुरू होने और ख़त्म होने का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला। हमारे पास जो इल्म है वो बीच बीच से मालूम है। इंसानियत अभी भी परेशान है कि इंसान या कायनात शुरू कहाँ से हुई और कायनात जाएगी कहाँ। इंसान इस वक्त इस फिक्र में है कि वो अपने सोर्स का, अपने डेस्टिनेशन का पता लगाए। हम ये जानते हैं कि जब कोई चीज कहीं से चलती है तो कहीं जाती जरूर है। इंसान की जिंदगी कहीं से शुरू हुई है तो कहीं खत्म जरूर होगी। इस बीच में जो कहानी है, उस कहानी को हमें पढ़ना है। उस कहानी को पढ़ने के लिए, उस थेसिस को पढ़ने के लिए, उस लिखे को जानने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अल्लाह मुखातब हुआ तो अल्लाह ने कहा पढ़ो। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जिब्रील ने ये बात पेश की तो वो एक अजीब व गरीब माहौल क्रिएट हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपने आप को जिस माहौल में महसूस किया, उसमें बेसाख्ता उन्होंने कहा कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, मैं तो कभी किसी स्कूल गया नहीं, किसी मदरसे गया नहीं, मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा, तो मैं पढ़ूंगा कैसे। फिर वो एक पुरानी किस्सा है जिससे आप वाकिफ हैं। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरहाल पढ़ा। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बात को इस तरह पढ़ा कि पूरी दुनिया के उस्ताद हुए। फिर उन्होंने कहा कि मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि दुनिया को अखलाक सिखाऊं, किरदार सिखाऊं। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक दुआ सिखलाई। अल्लाह ने दुआ सिखलाई कि आप यूं कहा करें, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि मेरे इल्म में इजाफा कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमला मिल्लतों पर खत्ते नस्ख फेर रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबिका तमाम उम्मतों की किताबों को मनसूख कर रहे थे। ये पैगाम लेके आए थे कि अब मेरे इल्म के बाद कोई और इल्म नहीं होगा, मेरी जो बात होगी वो इल्म की फाइनल अथॉरिटी होगी। आपको किसी दफा जब इल्म का सिरा ढूंढना होगा तो मेरी बात में ढूंढना होगा। उसको अल्लाह तबारक व तआला सिखला रहा है कि आप अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि मेरे इल्म में इजाफा कीजिए।
इजाफे का ये सिलसिला ताहाल रुका नहीं है। यानी इंसानियत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर अपने इल्म में इजाफे के लिए हमेशा दुआ करते रहनी चाहिए, और दुआ करनी नागुज़ीर है, ज़रूरी है। उसके बगैर इंसानियत कामयाब नहीं हो सकती है, कामरान नहीं हो सकती है, दुनिया में किसी गत की नहीं हो सकती है। अब आप ये सोचिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम मुकम्मल हो गया, और हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से जो इस्लाम चला था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो दीन मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद किस इल्म में इजाफे की हमें आपको ज़रूरत है? ज़ाहिर है कि इल्म तो मुकम्मल हो गया, तो अब किस इल्म की ज़रूरत है जिसके लिए हमको बार बार ये आयत पढ़वाई जा रही है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। यानी कुछ तो बात है जिसको अभी हासिल करना बाकी है। इकबाल ने कहा ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। अल्लाह तबारक व तआला की कायनात का जो निज़ाम है उसको नाकारगी की तरफ जाना है, यानी ये कायनात एक दिन नाकारा होगी। इस कायनात के नाकारा होने से पहले पहले जो इसमें कार आमद बातें हैं उसका इल्म हासिल करना इंसान पर फर्ज ऐन के कबील की चीज है। अब यहाँ पर एक मसला पैदा होता है, उमूमन हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ ये एक दिक्कत पैदा हुई है कि मुसलमानों ने इल्म में बंटवारा किया। वो उसी तरह का बंटवारा जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो गया था, तो उन्होंने इल्म का बंटवारा किया कि एक दीन का इल्म है, एक दुनिया का इल्म है। ये एकदम नॉनसेंस बात थी जो मुसलमानों में पता नहीं कैसे राइज हो गई। अगर आप खोजेंगे ढूंढेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो नॉनसेंस बात थी मुसलमानों में राइज होने की इब्तिदा हुई 1834 में। 1834 में एक आदमी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का इधर बिहार और बंगाल के ये वाला इलाका जिसमें हम अब इस वक्त हैं, शाह आलम सानी के मुआहदे इलाहाबाद के बाद, जब मुआहदा इलाहाबाद 1765 में हुआ अगस्त में, उसके बाद जब दीवानी फौजदारी का निज़ाम ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चला गया तो हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स के कदम जमने लगे। उस वक्त एक आदमी लॉर्ड मेकाले नाम का 1834 में हिंदुस्तान आया और उसने 35 में हिंदुस्तान के बारे में एक रिपोर्ट ब्रिटिश अंपायर को इंग्लैंड भेजी। उसके बाद उसने हिंदुस्तान के लिए एक निज़ाम तालीम मुरत्तब किया। उस निज़ाम तालीम के मुरत्तब होने के बाद धीरे धीरे नतीजा इस जगह पहुंचा कि मुसलमानों ने अपने जो खानगी उलूम थे, जो शरई उलूम थे, उसको दीनी उलूम कहना शुरू किया, और मुसलमानों के वो उलूम जिसको वो तकवीनी ज़रूरी और शरई नहीं कहते थे, ज़रूरी इल्म कहते थे, नाफ़े इल्म कहते थे, उसको दुनियावी इल्म कहना शुरू किया। फिर धीरे धीरे नौबत इस जगह पहुंच गई कि मुसलमानों ने दुनियावी उलूम से गोया अपने आप को चिढ़ा लिया, दुनियावी उलूम से नफरत करने लगे। वो इसलिए कि उनको दुनियावी उलूम, और फिर ऐसी तकरीरें होने लगी, ऐसे मसले बयान होने लगे कि जिसमें दीन ईमान का तिया पाचा कर दिया उन्होंने। जबकि उससे पहले, और ये सिलसिला मौलवियों के यहाँ नया नहीं था कोई, गजाली जैसे लोग रो के चले गए, कह रहे हैं ये सब क्या कर रहे हो, इसको दीन का इल्म कहते हो, इसको दुनिया का इल्म कहते हो। और लोगों से वो पूछा जाता है तो कुएं से पानी निकालने के 20 मसाइल बताते हो, और तुम्हें अगर ये बतलाया जाए कि भाई अल्लाह तबारक व तआला की कायनात तुम्हारे जिम्मे लगाई गई है, ये जमीन धरती तुम्हारे जिम्मे लगाई गई है, इसको शुद्ध कैसे रखोगे, इसको पाक कैसे रखोगे, इसको अच्छा कैसे रखोगे, इसको इंसानियत के रहने के काबिल कैसे बनाओगे, इसमें इंसानों को आराम कैसे दोगे, इसके बारे में पूछा जाए तो तुम आए बाएं शाएं टाएं बताते हो। और तुमसे पूछा जाए एक जुज़ई मसला तो उसकी बाल की खाल निकालते हो, मुशिगाफी कर देते हो। ये गजाली जैसे लोग, कितने पहले के इमाम है गजाली, रो के चले गए। उन्होंने बहुत हिंदी की जिंदी करके लोगों को समझाया भी, लेकिन जाहिर है कि हमारी उम्मत बड़ी नेक उम्मत है, समझती नहीं जल्दी, जब तक बेतहाशा जूते नहीं पड़ते हैं। 1835 के बाद बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और आज तक चलता रहा। अभी भी हमारे बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं कि दीन का इल्म अलग होता है, दुनिया का इल्म अलग होता है। व्हाट अ नॉनसेंस। इल्म ज्यादा से ज्यादा अगर आप बांट सकते हैं,
या उसको तफरीक नहीं कहेंगे, कुछ और कह लीजिए, तफरीक के बजाय किस्में कह लीजिए, तो ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि भाई एक नफा बख्श इल्म है, एक नुकसानदेह इल्म है। नफा बख्श तमाम उलूम हमारे ऊपर जरूरी है। शरइयात का, दीन का इतना इल्म जिसका हर शख्स मुकल्लफ है, उतना हासिल करना हर शख्स पर फर्ज आइन है। जितने की जरूरत है और जितने की जरूरत नहीं है उतना फर्ज किफाया है। मसलन आलिम बनना मुसलमानों पर फर्ज किफाया है, लेकिन नमाज पढ़नी है हमें, तो नमाज के मसाइल इतने जानने जिससे नमाज हो सके हर मुसलमान पर फर्ज है। रोजा रखना, उतना इल्म जानना हर मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन बहुत बारीकियां, बहुत मसले मसाइल जानना ये एक फर्ज किफाया है। जिस तरह आलिम बनना फर्ज किफाया है मुसलमानों पर, उसी तरह मुसलमानों के एक तबके का किसान होना फर्ज किफाया है। मुसलमानों के एक तबके का टेक्सटाइल मिल में होना, कपड़े बनाना फर्ज किफाया है। मुसलमानों के एक तबके का इंजीनियर होना फर्ज किफाया है। मुसलमानों के एक तबके का डॉक्टर होना फर्ज किफाया है। मुसलमानों के एक तबके का पॉलिटिशियन होना फर्ज किफाया है। मुसलमानों के एक तबके का जंगजू होना, मुजाहिद होना, फौजी होना फर्ज किफाया है। मुसलमानों के एक तबके का मैथमेटिशियन होना फर्ज किफाया है। ये तमाम इसलिए है कि निज़ाम कायनात इसके बगैर चलना नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आलिम बनना तो फर्ज किफाया किया। उसूल इस्लाम के तहत जो उलमा ने उसूल शरीयत बनाया, उसमें आलिम बनना फर्ज किफाया और डॉक्टर बनना फर्ज किफाया। तो डॉक्टर को हम समझते हैं कि ये दुनिया का आदमी है, और हजरत को समझते हैं, मौलाना को, मौलवी साहब को समझते हैं कि ये दीन का आदमी है। ये एक अलग नॉनसेंस है। जितना जरूरी कौम के लिए मौलवी है, उतने ही जरूरी कौम के लिए डॉक्टर है। फिर दिक्कत यह भी हुई कि जो डॉक्टर बन गया सोचा कि हमको कौम से क्या मतलब है, हमको तो पैसे से मतलब है, हमको तो ऑपरेशन से मतलब है, हम तो उल्टी सीधी दवाएं लिखेंगे, 50%, 60-70% कमीशन खाएंगे। मौलवी ने सोचा कि हमको कोई कमीशन दे नहीं रहा तो हम चंदा खा जाएंगे। मतलब अजीब अजीब सूरत हाल पैदा हो गई। ये दिक्कत इसलिए पैदा हुई कि हमने दीन को समझने की कोशिश नहीं की, और आज तक नहीं कर रहे हैं। मतलब अभी तक भी हम सोचते हैं कि अच्छा वो तो जो दाढ़ी वड़ी रख लेता है, जो टोपी भी पहनता है, जुब्बा उब्बा लगाता है, सुरमा उरमा लगाता है, रुमाल बांधता है, पगड़ी बांधता है और शीन काफ निकालता है, वो तो अल्लाह वाला है। और जो अगर अंग्रेजी बीच में बोल देता है तो नहीं, ये जमा नहीं, मामला बना नहीं, ये तो डॉक्टर साहब है, ये तो इंजीनियर साहब है। डॉक्टर के लिए मुसलमान होना जरूरी है और आलिम के लिए मुसलमान होना जरूरी है। तो लोग समझते हैं खाली आलिम मुसलमान और डॉक्टर मुसलमान हो ही नहीं। ये दिक्कत कब पैदा हुई? ये दिक्कत इसलिए पैदा हुई कि हमने इल्म को बांटा। अब आपको मैं एक कहानी सुनाऊं। हिंदुस्तान का नाम तो सब लोग, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? हिंदुस्तान एक मुल्क है जो मरीख पे पाया था, मंगल ग्रह पे है। तो मंगल ग्रह पे एक मुल्क है हिंदुस्तान, उसमें एक राजा था जिसका नाम था शाहजहां। शाहजहां के जमाने में और उस जमाने तक में कुछ लोग हुआ करते थे जिनका नाम आपको बताते हैं। एक उस्ताद अहमद लाहौरी हुआ करते थे। तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, जैसे कि लियोनार्डो दा विंची ने एक पेंटिंग बनाई मोनालिसा की, वैसे ही उस्ताद अहमद लाहौरी ने एक पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग का नाम है ताजमहल। ताजमहल एक पेंटिंग है ना, कहीं सुना आपने नाम? ताजमहल हिंदुस्तान में आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग का आला दर्जे का नमूना है कि दुनिया हैरान है कि कोई शख्स ऐसी बिल्डिंग कैसे बना सकता है। इतना शानदार इंजीनियरिंग का नमूना है। वो जो अहमद लाहौरी थी मदरसे में पढ़ता था। शाहजहां का वजीर खान आसिफ वो मदरसे में पढ़ता था। हिंदुस्तान की सियासत चला रहा था, पूरे हिंदुस्तान को गवर्न कर रहा था, वो मदरसे में पढ़ा हुआ था। और मुजद्दिद अल्फसानी जो हिंदुस्तान के बड़े पीर, बड़े भारी आदमी, मुजद्दिद अल्फसानी जिसका बड़ा कारनामा है, उन कारनामों की वजह से उनका लक़ब मुजद्दिद अल्फसानी हो गया, वो मदरसे में। तीन आदमी मदरसे से पढ़ के एक इतना भारी पॉलिटिशियन के हिंदुस्तान का निज़ाम हुकूमत चला रहा है। शाहजहां के जितने कारनामे हैं सब खान आसिफ के जिम्मे। उसी का एक मदरसे का पढ़ा हुआ आदमी उस्ताद लाहौरी, अहमद लाहौरी, जिसने ताजमहल बना के आपको दिया कि आज तक दुनिया हैरत में है। और उसी मदरसे का पढ़ा हुआ आदमी मुजद्दिद, और सबका जमाना एक है। हो सकता है क्लासमेट ही रहे हो सब।
अब सोचिए कि एक मदरसे से 3 अलग अलग फील्ड के इतने बड़े माहिर निकले। हमारे यहाँ मदरसे से क्या हो रहा है, एक पैंचा ऊपर चढ़ा हुआ, एक पैंचा नीचे चढ़ा हुआ मौलवी निकल रहा है। वो भी मतलब मौलवी निकल रहा है, वो भी तमीजदार नहीं निकल रहा है। ये क्यों किया? ये इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन को पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमको दिया, वो दीन इसलिए दिया कि इस दुनिया में रहोगे, इस दुनिया की निजामत करोगे, इस दुनिया को का एहतिमाम करोगे, इस दुनिया के मोहतमिम रहोगे, इस दुनिया के सदर मुदर्रिस रहोगे, इस दुनिया के तुम डायरेक्टर रहोगे, इस दुनिया के तुम प्रिंसिपल रहोगे। तो अगर प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को, नाजिम को, मोहतमिम को, मुदर्रिस को पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है, तो कैसे होगा? तो ये हमारा अली पब्लिक स्कूल का मेरे ख्याल से जो कंसर्न है, जो निज़ाम है, वो इस बात की तरफ है कि ऐसी तालीम प्रोवाइड की जाए कि फिर से हिंदुस्तान में एक ही जगह से उस्ताद अहमद लाहौरी पैदा हो जाए, खान आसिफ पैदा हो जाए, और वहीं से मुजद्दिद अल्फसानी पैदा हो जाए, वहीं से ऐसा सूफी पैदा हो कि लोग उसके दर पे हाजिरी को फख्र समझे, और वहीं से ऐसा पॉलिटिशियन पैदा हो कि उसकी चालबाजियों से, उसकी चालाकियों से, उसकी पॉलिटिकल चालों से बड़े बड़े मात खा जाए, और वहीं से ऐसा माहिर फनकार निकले कि जो वो बना दे दुनिया उसकी तारीफ करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।